भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पे मंदिर में श्री ओम बालेश्वर महादेव की शिव मंदिर मसमौली महादेव में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस संबंध में हम जानना चाह रहे हैं गुरुजी से कि वो विस्तार से थोड़ा बताने की कृपा करेंगे कि जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो किस प्रकार से होती है और क्या भक्तों को करना चाहिए, इसके बारे में गुरुजी आप थोड़ा बताएंगे। नमस्कार। जय बालेश्वर महादेव की आवाज़ बैठी हुई है 3 दिन के कार्यक्रम से। तो फिर भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा शब्द माने कहीं पर कोई चीज़ को स्थापित करना। तो मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करना पे, और जब किसी में प्राण होता है तभी वह किसी नाम उसको दिया जा सकता है। तब तक वो एक पत्थर कहें उसको या शिव और शव, तब तक वो शिव नहीं शव है जी, जब तक उसके अंदर प्राण नहीं है जी। तो इसमें प्रतिष्ठा तो बाद में होती है, क्योंकि प्रतिष्ठा से पहले कोई भी मूर्ति एक पत्थर होती है जी, उसको आकार दिया जाता है जी। और आकार के बाद उसके विभिन्न अधिवास किए जाते हैं। वैसे यह कार्यक्रम मुख्यतः 11 दिन का है जी। इसमें 10 अधिवास बताए गए हैं शास्त्रों में जी। और अधिवास, अधि माने पार्श में, वास माने निवास करना। तो अर्थात जो अधिवास है उन चीज़ों के संपर्क में उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को लाना जी। अब वो क्यों किए जाते हैं? नंबर 1 उसका यह है कि उन अधिवासों के द्वारा मूर्ति को का शोधन किया जाता है जी। उसका संस्कार किया जाता है, उसमें देवत्व का आवाहन कैसे हो, उसके वातावरण के योग्य उनको बनाया जाता है मूर्तियों को जी। इसमें जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों का शोधन किया जाता है जी। तो विशेष करके यह देवत्व आवाहन की तैयारी है। मूर्ति के अंदर देवत्व आवाहन की तैयारी है कि उसके अंदर कुछ देवता की प्रतिष्ठा की जा सके जी। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रतिष्ठा बात की बात है जी। तो प्रतिष्ठा कैसे होगी, उसके योग्य उस मूर्ति को बनाया जाता है जी। इसमें क्या होता है, प्रथम जलाधिवास होता है, पूजा का कार्यक्रम, अन्य देवी देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन या यज्ञ आदि ये कार्य तो है ही, या तो अन्य कार्यक्रमों में भी होते हैं। परंतु इसमें जैसे जलाधिवास होता है तो जल तत्व की जो शक्ति है उसको उस मूर्ति के अंदर क्या करना, प्रतिष्ठित करना। इसका महत्व क्या है कि जल से ही शुद्धि होती है जी। तो उसका पवित्रीकरण, मूर्ति का शोधन, और जो पहले उसके जो उसके अंदर जो अपवित्रता है उसका परिमार्जन का यह प्रतीक है। और जल जीवन का आधार है, तो उस जल तत्व का भी इसके अंदर आवाहन किया जाता है जी। उसके बाद जिसको हम अन्नाधिवास कहते हैं या धान्याधिवास भी कहते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, अन्नमयः प्राणः भी कहा गया है कि प्राण अन्न से बनते हैं जी। तो ये हमारे जीवन के पोषण, समृद्धि और स्थिरता के प्रतीक हैं। लोक कल्याण के लिए अन्न समृद्धि की भावना है। तो क्या है, उस मूर्ति के पोषण और समृद्धि की जो भक्त उसकी पूजा करे, उसके अंदर उसके घर में समृद्धि आदि हो, तो अन्नाधिवास किया जाता है जी। पुष्पाधिवास, पुष्प आपको पता है कि पुष्प सौंदर्यता का और पवित्रता का, प्रसन्नता का, प्रेम का, भक्ति का प्रतीक है जी। तो सौंदर्य, पवित्रता, प्रसन्नता आदि इन सब चीज़ों को उस मूर्ति के अंदर, उस प्रतिमा के अंदर लाने के लिए पुष्पाधिवास किया जाता है जी। फल अधिवास किया जाता है, यह शुभ माना जाता है फल। तो पूरे शुभत्व को उस मूर्ति के अंदर लाने के लिए फलाधिवास किया जाता है जी। और गंधाधिवास, विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्यों में भी मूर्तियों का अधिवास कराया जाता है। वे गंध जैसे चंदन हो गए, केसर हो गए, अगर हो गया, पुष्पराश हो गया, जो सुगंधित द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों में मूर्तियों को
स्थापित किया जाता है, कुछ दिन उनसे ढका जाता है, अधिवास कराया जाता है। तो ये इसका महत्व क्या है, मैं साथ महत्व बता रहा हूँ, क्योंकि देखने के लिए हम करते रहते हैं, परंतु क्यों किए जाते हैं, आपने प्रश्न किया था। तो जो गंध है, सुगंधी है, वो वातावरण में पवित्रता लाते हैं, मंगल भावना है उससे, और दिव्यता के प्रतीक भी है, गंध होते हैं। औषधि विभिन्न प्रकार की दवाओं या जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हैं, तो इनका महत्व यह है कि इनसे रोग निवारण, जीवन शक्ति की, मंगल की कामना की जाती है। जिस प्रकार औषधि हमारा कल्याण करती है, हमारे रोग को दूर करती हैं, कि इस मूर्ति की पूजा के बाद हमारे सभी अमंगल दूर हो जी। और इसके बाद क्या है, रत्नाधिवास भी होता है ना। यहाँ पर हम जो भी होता है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो भी हम यथाशक्ति हमारे हमसे बन पाता है, यजमान लोगों से बन पाता है, उन चीज़ों का अधिवास करा पाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सभी औषधि या जो भी 10 अधिवास है उनका संक्षिप्त रूप फिर भी करते ही हैं। तो रत्न के हैं तेज का, ऐश्वर्य का, प्रकाश के, दिव्यता के प्रतीक माने जाते हैं। तो वह दिव्यता, वो तेजत्व, वो ऐश्वर्यत्व, वो प्रकाश उस मूर्ति में विराजमान हो, उस भावना को उसमें उस मूर्ति में पुष्ट किया जाता है। स्वर्ण का भी अधिवास कराया जाता है। आजकल तो असंभव हो गया है जी, नहीं तो स्वर्ण से पूरी मूर्ति को ढका जाता था। ये तो राजा लोग या प्राचीन काल में ये अधिकतर ये अधिवास होते थे, है ना। तो स्वर्ण क्या है, तेज का है, ऐश्वर्य का है, पवित्रता का है, स्वर्ण को पवित्र माना गया है जी। तो ये मूर्ति हमारे लिए पवित्र हो। फिर शय्याधिवास है, और शय्या में क्या है, सेवा भाव का है जी, सेवा भाव का प्रतीक को माना जाता है। वस्त्राधिवास है, ये तो आप जानते हैं, मर्यादा का भाव, शुद्धता का भाव, सम्मान का प्रतीक, ये सब है। और धृताधिवास, घी में भी अधिवास कराया जाता है, तेल में भी किया जाता है, ये पोषण के प्रतीक माने जाते हैं, है ना। जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, तो उस मूर्ति की पुष्टता के लिए सब किया जाता है। और जो ये इनके उद्देश्य हैं, मुख्य रूप से ये अधिवास जो किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, ये मूर्ति को, उस प्रतिमा को शुद्ध और संस्कारवान बनाना है। तो यहाँ तक तो ये मूर्ति को योग्य बनाया गया है जी। आपने देखा होगा कि हम गहना बनाते हैं, सुनार गहना बनाता है तो पहले सोने को तपाता है जी, पीटता भी है जी। तो ये सब पहले उसकी प्रक्रियाएं करता है, आग में जला देता है, परखता है, घिसता है। तो उसी प्रकार उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के योग्य इन संस्कारों के द्वारा, इन अधिवासों के द्वारा कराया जाता है जी। इसमें अनेक जगहों के जल से, पंचगव्य, पंचामृत, कई प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से, अनेक तीर्थों के जल से, 100-125 जितना संभव हो सके उतने कलशों से मूर्ति का अभिषेक, विभिन्न मंत्रों से, उस देवी देवता के मंत्रों से इनका अभिषेक किया जाता है। तो उसके अंदर उस देवत्व का निवास होता है जी। और तदुपरांत उसमें प्राण संचार किया जाता है। प्राण संचार में क्या है कि उसके जो अंग हैं, उन अंगों में भगवान से प्रार्थना की जाती है कि यह मूर्ति आपका स्वरूप है, इसमें आप विराजमान हुए, और हम इस मूर्ति में आपका स्वरूप देख करके आपका पूजन करें। तो फिर जब ये सब संस्कार हो जाते हैं, ये भाव के साथ किया जाता है, तो भावो तिष्ठति देवता, तो वो भाव स्वरूप वो परमात्मा उस मूर्ति में विराजमान होते हैं और वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यह संक्षिप्त में प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति के जो संस्कार होते हैं वो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। जी।